नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। फेसबुक लाइव में आपका आज पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के बारे में। हाँ, जीतू पटवारी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में आज बात करूंगा। तो जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने हुए तकरीबन 1.5 साल से ऊपर होगा, यानी कि वो दिसंबर 2023 में कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके बाद से लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं। जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने उसके बाद से देखने को मिल रहा है कि वो इंदौर, जो उनका गृह जिला है और गृह विधानसभा जो इंदौर जिले के अंतर्गत राऊ आता है, वहां के रहने वाले हैं। तो देखने में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुछ दिनों तक तो जीतू पटवारी अपने गृह जिले यानी कि इंदौर आते जाते रहे और अपने विधानसभा में भी वो ध्यान देते थे, इंदौर की राजनीति में भी वो दखल रखते थे और ध्यान देते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने इंदौर से अचानक बिल्कुल दूरी बना ली है और उनका आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। आते हैं, अभी अपने काम से आते हैं और चले जाते हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए, जीतू पटवारी ने पूरी तरह से इंदौर से दूरी बना रखी है। इंदौर से दूरी उन्होंने क्यों बना रखी है, इसको लेकर कई तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। नेताओं का कहना है, खासकर कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना यह है कि जिस तरह से इंदौर जिले के राऊ विधानसभा सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी को हार मिली है, उससे वो अभी भी उभर नहीं पाए हैं, उस हार को भी वो भुला नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि वो अब बिल्कुल तरह से उनका मोह जो है अपने विधानसभा क्षेत्र खासकर राऊ से भंग हो गया है और उन्होंने पूरी तरह से इंदौर से दूरी बना ली है। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि उनको पता है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की जड़ इतनी मजबूत है, खासकर इंदौर जिले में, कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीत पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भी दूसरे वजह से वो भी उन्होंने दूरी बना रखी है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी नज़र बिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है इच्छावर तो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो लड़ते हैं या नहीं है तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि वो इस बार राऊ विधानसभा सीट जो इंदौर जिले में आती है, वहां से विधानसभा चुनाव वो शायद ही लड़े। जिस तरह से उनका राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं, शायद ही लड़े। और इस बार वो इच्छावर, जो कि बिरसा लोकसभा सीट में आती है और सीहोर जिले में आती है, वहां से इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जो इच्छावर विधानसभा सीट है, वहां पर खाती समाज, जिससे जीतू पटवारी आते हैं, खाती समाज की संख्या अच्छी खासी है। इसलिए वो उन्होंने मन बनाया होगा या मन बनाने जा रहे होंगे कि इस बार वहां से अपनी किस्मत आजमाई जाए। मैं आपको बता दूं कि जीतू पटवारी के पहले अगर देखा जाए तो मालवा निवाड़, जो इंदौर और ये पूरा क्षेत्र है, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, ये पूरा जिसे मालवा निवाड़ के नाम से जानते हैं, इसके जीतू पटवारी के पहले यहाँ से अरुण यादव, उनके पिता सुभाष यादव और राधा किशन मालवी और क्रांतिलाल भूरिया जैसे नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और लेकिन उन्होंने इनमें से किसी ने भी इस तरह से मालवा निवाड़ से उनका मोह भंग नहीं हुआ। वो अपने अध्यक्ष रहते हुए भी अपने लोकसभा सीट और अपने गृह जिलों में आते जाते थे और वहां पर ध्यान रखते थे और उन सीटों से चुनाव भी लड़े। अब जीतू पटवारी नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, यह तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन जिस तरह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, उससे ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है कि वो शायद ही इस बार इंदौर जिले के राऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जीतू पटवारी इंदौर जिले के राऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। यहाँ से जो नाम वर्तमान में चर्चाओं में चल रहे हैं, उसमें नंबर 1 नाम है दिनेश मल्हार। दिनेश मल्हार के बारे में आपको बता दूं कि वर्तमान में वो कांग्रेस में है और जीतू पटवारी के नजदीकी माने जाते हैं। जीतू पटवारी ही उन्हें कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में लाए थे। तो बताया जा रहा है कि अगर जीतू पटवारी राऊ विधानसभा सीट चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इस बार वो दिनेश मल्हार को चुनाव लड़वा सकते हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी, जो कि जिला पंचायत के पूर्व सदस्य रह चुके हैं इंदौर के, वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि अगर पटवारी यहाँ से मैदान में नहीं उतरे, खासकर विधानसभा चुनाव में, तो वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार राऊ विधानसभा सीट से। लेकिन इंदौर की अगर पर्सनल बात करें तो इंदौर में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, खासकर इंदौर, पूरे इंदौर जिले में चाहे वो कोई विधानसभा हो, कुल मिलाकर के 9 विधानसभा सीटें इंदौर जिले में आती हैं। इसमें से 6 विधानसभा सीट जो है तो शहरी क्षेत्र में और 3 विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें देपालपुर, सावेर एवं महू। जो राऊ विधानसभा सीट है जो जीतू पटवारी की है, वो उसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र आता है और कुछ शहरी क्षेत्र आता है। तो ये दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला करके ये राऊ विधानसभा सीट है, जिससे जीतू पटवारी 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार वो विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता मधु वर्मा से बहुत भारी अंतरों से, यानी 34,000 के आसपास वोटों से हार गए थे। इसके बाद से वो वर्तमान में विधायक भी नहीं है, केवल पीसीसी के अध्यक्ष हैं। तो इस हार के बाद वो अभी तक उस हार को शायद वो भुला नहीं पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।